सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। कल हमारी नौकरी की ज्वाइनिंग है और हम इतनी जल्दी छुट्टी नहीं ले पाएंगे। मम्मी पापा को ये बात कैसे कहें हमें समझ ही नहीं आ रहा, इसीलिए हम अंदर चले आए। मतलब अगर उन्हें हम बताएंगे तो कितना बुरा लगेगा। सार्थक, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अरे पर कुछ नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम संभाल लेंगे। सत्येंद्र जी, ये सार्थक इस तरह से चला क्यों गया? सब खैरियत तो है? पता नहीं सर, समझ में तो हमारी भी ये बात नहीं आई। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? तुम दोनों इस तरह अंदर चले गए थे। अब सॉरी, वो माँ पापा सॉरी, पर अभी हम कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। हमारा मन नहीं है। पर क्यों? दरअसल कल सार्थक की जॉब का पहला दिन है। वो छुट्टी नहीं ले पाएगा अभी। उसको अभी वहां सेटल होना है और हम भी इस घर में सेटल हो जाएं। फिर जब आगे जाकर हमारे पास टाइम होगा तब हम चले जाएंगे छुट्टी पर, है ना? वो सार्थक आप लोगों से कहने से घबरा रहा था। इसे लग रहा था कि आप लोग नाराज हो जाएंगे। हमने इससे कहा कि हमारे माँ पापा हमारी हर बात को समझते हैं, ये बात भी आराम से समझ जाएंगे। बिल्कुल बेटा। अरे भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात? माँ बाप का भी फर्ज होता है कि अपने बच्चों की दिक्कत को समझे। आइंदा कभी भी मन की बात कहने से घबराना मत। और बेटा, तुम मन लगा के काम करो। जब मूड करे जाने का बता देना, रिजर्वेशंस करवा देंगे फिर से। थैंक यू पापा जी। लेकिन एक बात, हाँ, ये तुम लोगों का जो ट्रिप है वो प्लान हम ही करेंगे। हाँ जी। आप दोनों कहाँ गए थे? आपको पता है ना, मैं अकेले नहीं इतनी आती। अब हम आ गए हैं ना, अब पक्का प्रॉमिस मामा मामी कहीं नहीं जाएंगे। आप आराम से सो जाओ, ठीक है? आ जाओ। ये सुबह सुबह कौन है? दीदी, आप उठ जाओ। अभी वो का है ना, पानी भरना है। वो आज भी ना पीने का पानी नहीं आने वाला। अब जब तक इस घर में बहुरानी नहीं थी, हम ही करते थे सब कुछ। अब बहुरानी आ गई है तो संभालो जिम्मेदारी। ठीक है दीदी, और आप हमसे कल रात को ही कह देती तो आपको सुबह परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती ना, हम कर देते। अरे रहने दो, हमारी झूठी फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम जानते हैं किसको हमारी कितनी फिक्र है। अब पानी भरो, जाओ। भाई,
ये क्या हुई कवा? ये तो बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गई। हमें का इसको करने दो काम, अब करेंगे आराम। एक मिनट कल्याणी, ये महारानी तो नौकरानी बन गई। ये नजारा देखना भी तो जरूरी है ना, और ये देखना भी जरूरी है कि कौन सी लाइन में खड़ी रहती है, अफसरों की या क्लर्कों की। कैसे तकिया रख के सो गए, एकदम दर्द ही हो रहा है। मम्मी, बड़ी सही समय पे उठे हो आप। हम तो सही समय पर उठ गए हैं, लेकिन तुम सही समय पे काहे काम नहीं करती हो? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? ये बखत जाके पानी काहे नहीं भर के लाई टंकर से? अरे हम काहे जाएंगे, आपकी नई बहुरिया आई है ना, संभाले वो जिम्मेदारी। कल्याणी, हमको ये समझ में नहीं आता है कि तुम अपनी खोपड़िया जो है कब हर बात पर इतनी चलानी बंद करोगी। अरे काहे बंद करेंगे मम्मी, हमारी खोपड़ियाँ चल रही है ताकि आपका घर अच्छे से चले। वैसे आओ कुछ दिखाते हैं। यही कि जो आपकी ये नई बहुरिया है ना, उसने आपके घर को पूरे दिल से अपनाया है या नहीं। देखते हैं ना कौन सी लाइन में खड़ी है। अच्छा, चलो दिखाओ, चलो। अरे चलो तो जी। हाँ। नमस्ते नमस्ते। सृष्टि बेटा, तुम हमारी लाइन में आ जाओ ना। नहीं आंटी, हम यहीं ठीक है। आप लोग पहले भर लीजिए, हम बाद में भर लेंगे। बहुत ही नींद आ रही है हमें। कहा है ना, जल्दी उठ गए थे ना, उस शरीर में दर्द है, हम थोड़ी देर सो जाएं। 1 मिनट, हम तो कहते हैं बिटिया 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लिया करो। हाँ, तुमको नींद आती नहीं है और हमारी नींदें उड़ाए रहती हो। और तुम्हारी खोपड़िया भी आजकल बहुते आड़ी तिरछी चल रही है, तुमको आराम की सख्त जरूरत है। जा, सो जा। हमारी सृष्टि बहुरिया बहुते अच्छी। हाँ, टैंकर वाले भैया, हमारी बाल्टी कब भरोगे? पहले अफसर बिल्डिंग के 2-4 लोग को भर जाने दीजिए, फिर आप लोग को भी देते हैं। जी भैया। ये क्या देख रहे हैं गुप्तायन? सार्थक के परिवार वाले कैसे हैं? शादी करके बहू आई कि दूसरे दिन काम पे लगा दिया। वो का है ना मिसेस मनोहर आई, कुछ लोग अपनी बहू को नौकरानी समझते हैं। टूटे हुए पैर बेचारी से इतने मेहनत करवा रहे हैं। छोटे लोग हैं ना, अब उनसे इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। सही कह रही है गुप्तायन। आंटी जी माफ कीजिएगा, पर अपने घर का काम करने के लिए क्या छोटा बड़ा, और वैसे भी आप लोग ही बताइए, अमीर घर की बहुएं के काम नहीं करती? करती हैं सृष्टि, पर बीमारी में हम तो अपनी नई नवेली दुल्हन से ऐसे काम नहीं करवाते। वो आपका बड़प्पन है, और वैसे भी ये तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप लोग को तो पता है ना, हम हमेशा से अपने घर में भी जल्दी उठकर पानी भरने के लिए आते थे। तो बस पहले एक घर के लिए भरते थे, अब अपने दूसरे घर के लिए भर रहे हैं। पर हमें लगा कि घर पर बैठे रहेंगे, इतना आराम करेंगे तो पैर कैसे ठीक होगा, थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तो आराम से पैर भी ठीक हो जाएगा। और पानी भरना हमें पसंद है सुबह सुबह, इसीलिए आए अपनी मर्जी से, खुशी खुशी। नहीं, ये काम उसका नहीं, ये काम तुम्हारा है। अरे उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, उसका पैर ठीक नहीं हुआ है अभी तक, और तुमने उसे पानी भरने के लिए भेज दिया। तुम्हें उसे पानी भरने के लिए नहीं भेजना चाहिए था कल्याणी। अरे हम नहीं भेजे उसे, वो खुद ही चली गई थी, ताकि सबके सामने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला सके। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने के इतना सुनहरा मौका वो कैसे छोड़ सकती थी पापा? बकवास बंद करो कल्याणी। हम अच्छे से जानते हैं, सृष्टि को भी और तुम्हें भी। पापा,
आपकी आदर्श बहू 2 दिन नहीं हुए घर आए और कलेश शुरू। आज हमारे पप्पा ने हमें घुमा फिरा के ताना मारा है, कल मुंह पर इल्जाम लगाएंगे। और वो हमारा भाई, वो तो हमेशा सृष्टि की ही माला जपता रहता है। हम कह रहे मम्मी, अगर हम कुछ बोलते हैं ना तो आपके घर की भलाई के लिए बोलते हैं। अब जाग जाओ, वरना कह रहे हैं सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। छोड़ो, हम उठा लेंगे। तुम ना शादी के 2 दिन भी नहीं हुए, तुम भगवान से हम पर पाप चढ़वाओगी क्या? पाप? हाँ। कैसे? शादी करते वक्त हमने आपको वचन दिया था कि आपका बोझ हम उठाएंगे, और आप हमें उस वचन से वंचित रख रही। तो ये बात है जी। एक काम करो, उठाओ बाल्टी। हम नहीं चाहते हमारे पति को हमारी वजह से किसी भी तरह का पाप चढ़े। ये हुई ना पत्नी वाली बात। चलो। पापा? सृष्टि बिटिया, बेटा हम माफी चाहते हैं जो तुम्हें। क्यों? आप माफी क्यों मांग रहे हैं हमसे? बेटा अभी तुम्हारी शादी को केवल 2 ही दिन हुए हैं, तुम्हें ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। ये तो क्या हो गया, हमारे घर के काम है। और वैसे भी किसने कहा है कि काम करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत होती है? और फिर सार्थक भी तो है ना हमारे साथ, हम अकेले कहाँ कर रहे हैं? बेटा इस बच्चे का कभी अनादर ना करना। ये तुम्हारा घर ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी संवारेगी। जी पापा। अरे अधीरा, तुम यहाँ? क्या हुआ? पानी भरने नहीं गई? टैंकर तो आ गया होगा ना? नहीं मम्मी जी, हम पानी भरने नहीं जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? नीचे जो कुछ हो रहा है मम्मी जी, हम वो नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्या हो रहा है नीचे? वही जिसका हमें डर था। सालों से वो लोग हमसे बदला लेने की सोच रहे थे। जब उन्हें मौका मिला है, उसमें बेचारी हमारी सृष्टि पिस रही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ ना। मम्मी जी, 2 दिन हुए हैं शादी को, और उन लोगों ने सृष्टि को नीचे पानी लेने भेज दिया है, और वो भी उसके टूटे पैर में। 3 बाल्टी पानी अकेले ढो रही है बेचारी। मम्मी जी, सिर्फ सार्थक उस घर में उससे प्यार करता है, बाकी लोगों के लिए तो वो हमसे बदला लेने का एक जरिया है। हमें तो डर है मम्मी जी, वो लोग उसकी जिंदगी नर्क ना बना दे। बहू से ज्यादा नौकरानी समझेंगे उसे। लाइए मम्मी जी, हम बाहर सबको चाय दे देते हैं। मम्मी जी, आप क्यों कर रही हैं? हम है ना, हम कर देते हैं, आप आराम कर लीजिए। अरे रहने दो, कर लेंगे। अरे सृष्टि, रहने दो, तुम काहे मेहनत करोगी? तुम ये लो और वहाँ बैठ जाओ। दीदी, ये क्या है? नहीं ये बहुरिया, अब ऐसा है ना कि तुमसे काम कराएंगे तो सार्थक के पापा को बहुत बुरा लगेगा।
कि हमारी बहू से काम करा रहे और फिर हमको डपटी आएंगे। अब ये उम्र में डांट खाना अच्छा थोड़ा ही न लगता, तो इससे अच्छा हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। तुम तो थोड़ा बस पूजा पाठ कर लिया करो, ये सब हम निपटा लेंगे। हाँ नहीं मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम तो सिर्फ अब रहने दो, सफाई देने का कोनो जरूरत नहीं। हम पूछते हैं कि किससे पूछ के तुम नीचे टंकर में पानी भरने गई थी, है ना कल्याणी? हम तो कहे नहीं थे तुमको, और सारे मोहल्ले को तुम ये जता के आ गई कि हम अपनी नई नई बहुरिया से कत्ता काम करा रहे हैं। सबकी नजरों में हमको नीचा दिखा के क्या खुशी मिली तुम्हें, बताओ? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम तो नीचे पानी भरने इसलिए गए थे क्योंकि हमें पहले से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है। अपने घर में भी हम ही लेने जाते थे पानी, तो अब ये भी तो हमारा घर है ना, इसलिए चले गए। अगर आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए, और आगे से हम ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। प्लीज। ठीक है, हो जाता है। हाँ? कोई। और आप छोड़िए, ये हमें दीजिए, हम बना देंगे, आप जाकर आराम से बैठिए। जाइए। ठीक है, फिर इतना जिद कर रही हो तो बना लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ नाश्ते में सब लोग अपनी अपनी पसंद का नाश्ता करते हैं। तो तुम्हारे पतिदेव सार्थक, वो जो है सुबह सुबह परांठे खाता है, और सार्थक के पिताजी सादी रोटी पसंद करते हैं, और यश जो है कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध लेता है, और हम तो जो है पूरी भाजी बहुते पसंद करते हैं। और हम खाएंगे टोस्ट सैंडविच, और वो भी चाय के साथ एकदम कड़क अदरक मार के। एक मिनट, इतना नहीं है, टिफिन भी तो बनाना है ना बहुरिया। अब देखो, ऐसा है ना कि सार्थक के पिताजी दफ्तर जाते हैं ना, तो एक टिफिन उनका बनेगा, और सार्थक की नौकरी का आज पहला दिन है तो उसके लिए भी डब्बा बनेगा, और यश तो छोटा है, उसका तो स्कूल का टिफिन बने रही। कर लोगी सब? हाँ। नहीं तो हम कुछ मदद कर दे? नहीं, आप आराम कीजिए, हम सब कर लेंगे। आप जाइए। ठीक है, फिर बना लो। चले? हम ई लेकर जाते हैं। आज सार्थक के ऑफिस का पहला दिन है, उसके लिए कुछ खास बना देते हैं। अरे बेटा सार्थक, कहाँ रह गए तुम? जी पापा, ये हो गए हम तैयार। सार्थक, ये तुम्हारा टिफिन, ये तुम्हारा बैग। सुनो, ऑफिस में काम करने के चक्कर में खाना खाना भूल मत जाना, ओके? और बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। पापा जी, ये आपका टिफिन। हमने पहला दिन है नौकरी का, हाँ? दही शक्कर खाएगा ना, तेरा सारा दिन शुभ शुभ जाएगा। दिन दुगनी रात चौगनी जो है ना, तरक्की करो बेटा, और अपने पापा का नाम रोशन करो। जी मैम। बस अच्छी है। हमारी तरफ से भी ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। अच्छा, हम चलते हैं। मम्मी आते हैं। ठीक है बेटा, खाना खा लेना है टाइम से। आज हमारा पहला दिन है, हमें छोड़ने नहीं चलोगी? बहुरिया, कहाँ जा रही हो बिटिया? वो
सार्थक के ऑफिस का आज पहला दिन है ना, तो हमने सोचा उसे बस स्टॉप तक छोड़ आते हैं। हाँ अच्छा है, वैसे जा सकती हो, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे घर में पत्नी का अपने पति के आगे पीछे डोलना जो है बहुत ही खराब माना गया है। अब भाई आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए शर्म कहाँ रहा आंख में, है ना? कि तुम्हारी मर्जी है, हा? सार्थक, तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, स्माइल करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जाओ। बाय। ओ महारानी, दुनिया की खोज खबर बाद में लेना, पहले ये कपड़े धो लो। कहा है ना, तुम्हारी शादी के चक्कर में सब ऊपर नीचे हो गया है, और ढेर हो गया कपड़ों का। तुम धो दोगी या हम धोए? दीदी, हम धो देते हैं। अजीब ढीठ लड़की है, किसी काम के लिए मना ही नहीं कर रही। हम वो देखते कब तक मना नहीं करती। दीदी, काम तो हम सारे कर ही देंगे, बस इस बात का अफसोस है कि सार्थक को ढंग से ऑल द बेस्ट भी नहीं कह पाए। आई विश उसका आज पहला दिन बहुत अच्छा जाए।